जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। तू मेरी जान है अम्मू। नहीं, जबकि तू जान से बढ़ के है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी और लड्डू की हिफाजत करके रहूंगी। ब्लास्ट के बाद जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो उन्हें यही लगेगा ये तो बस एक एक्सीडेंट था। हुणाना स्वाद। मुर्शद उसकी बात सुनावी जिसकी सीरत बहती रावी। जुल्म आगे जो डट जावे रहे पंथ दी रजा में राजी। जल्ली जल्ली साई दी जल्ली। बॉडीगार्ड नूर कौर करीवार रिपोर्टिंग जी। साई दी जल्ली। नूर, मैं हूँ अम्मू की बॉडीगार्ड। अम्मू है सेलिब्रिटी, सबसे खास और सबसे प्यारी। अमृत, तुम निर्वेर के साथ कहाँ जा रही हो? बीजी वो अरे मैं बताती हूँ बीजी जी। अम्मू और मास्टर जी दोनों ना गुरुद्वारे जा रहे थे। एक मिनट, इनको कहीं और भी जाना था। अब कहाँ जाना था इन्हें? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन मैंने भी अम्मू को अकेले नहीं छोड़ना, इसके साथ ही जाना है। अम्मू की बॉडीगार्ड जो हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना कि घर के बाहर नहीं जाएगी। मैंने तो तुम्हें सलून तक नहीं जाने दिया और तुम लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हो। तुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताने की ज्यादा पड़ी है, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं, जरा सी भी चिंता नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीजी, बीजी इट्स ओके अमृत। बीजी का तो तुम्हें पता ही है ना। इट्स ओके। छल्ली, मर्जानिए, इस बार भी मेरा प्लान फेल कर दिया। अच्छे खासे निर्वैर और अमृत जा रहे थे, रुरजानी फिर से बीच में कूद पड़ी और इस बार बॉडीगार्ड बन के। इसे तो मैं बताती हूँ। तेरी प्रॉब्लम क्या है नूर? तुझे कभी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? जब हमने तुझे कहा था कि हम आके आराम से बात करेंगे, तो क्या जरूरत थी शोर मचाने की, बीजी के सामने सारी बात बताने की? अम्मू, मैं तो बस तेरी बॉडीगार्ड। जानते हैं कि तुझे हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन हमारा भी तो हक बनता है ना निर्वेर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी चीजें होती है नूर, नहीं समझेगी यार। अम्मू, मैं तो बस प्लीज नूर, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी बॉडीगार्ड की। कुछ नहीं हो रहा है हमें, हम बिल्कुल ठीक है नूर। जो हम बोले प्लीज सुन लिया कर। एनम तू जा यहाँ से, हम बहुत अपसेट हैं, कहीं गुस्से में तुझे कुछ कह ना दे। प्लीज नूर, तू प्लीज जा ना नूर।
क्यों करते रहते हो नूर तुम ये सब? तुम अमृत के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत है मास्टर जी, मुझे मेरी अम्मू और लड्डू की हिफाजत करनी है। कैसे करोगी उनकी हिफाजत? ये इससे करोगी? एक बार तो अम्मू के लिए यहाँ गोली खा चुकी हूँ, तब तो कोई तैयारी भी नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। ये जो तंबूक है ना, कोई भी मेरी अम्मू के पास गलत इरादे से आएगा ना, उसे तंबूक से उड़ा दूंगी। और ये जो दूरबीन है ना, ऐसे दूर का खतरा पास नजर आ जाएगा। और ये जो है ना, अगर कभी फर्श पे कुछ गिरा हो और अम्मू फिसलने वाली हो तो उससे पहले ही मैंने उसे साफ कर देना इससे। लेकिन मास्टर जी, मैं सच में जल्दी हूँ। मैंने अम्मू का मूड खराब कर दिया, और जब मैं अम्मू के मूड की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसकी क्या ही करूंगी। तू हर बार मेरा प्लान फेल कर देती है ना छल्ली। अब तू देख लाली की दिवाली। यार के होते रब्बा, मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। यार के होते आते ठीक कहा था अम्मू ने, हस्बैंड वाइफ के बीच में 1000 चीजें होती है जो मैं कभी नहीं समझूंगी। सच्ची गलती हो गई मुझसे, क्या करूं? अम्मू को कान पकड़ के सॉरी बोल दूं क्या? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी निर्भय। What's wrong with you, निर्भय? रॉन्ग ही तो था मैं, तभी तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे जज्बात समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं निर्वैर सिंह सेखों, ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि अब से मैं अपनी जान अमृत, अपनी वोटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब से इस पापा टू बी का एक ही मकसद होगा कि इस टू बी मम्मा की हर ख्वाहिश को पूरी कर और उसे हमेशा खुश रखना। फिर चाहे तुम्हें रात के 3 बजे आइसक्रीम खाने का मन करे, या फिर फूट मसाज का मन हो, या फिर देसी मसालेदार चाउमीन खाने का मन कर रहा हो, या फिर बेवजह मुझ पर चिल्लाने का मन। Whatever you want, गुलाम हाजिर है। अब हंसना बंद करो और चलो। कहाँ मतलब? पहले गुरुद्वारे जाएंगे और फिर वहीं से लॉन्ग ड्राइव। लेकिन निर्भय, बीजी ने तो मना किया है ना। जाने मन, इस किडनैपर ने ऐसे ही बिना प्लानिंग के तुम्हें किडनैप नहीं किया। सारा प्लान सेट है। You just don't worry. Let's go. हाँ जी, हम बस निकल रहे हैं। आप सब संभाल लोगे ना? डोंट यू वरी माय डार्लिंग पुत्र जी। तुम कब कैसे कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चलना। जाओ मेरे बच्चों, एंजॉय करो। वैसे भी जिंदगी के ये पल दोबारा नहीं आएंगे। तेरे पापा ही कहा करते थे ना, लाइफ नु रज के जी बंदिया, कल किने वेख्या। थैंक यू लाली बुआ, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम पुत्र जी। अमृत मैम, बीजी ने आपके लिए दूध भेजा है बादाम वाला। क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? देख नहीं रही अमृत सो रही है? ग्लास यहाँ रख दे, तू जा। अमृत उठेगी तो मैं दे दूंगी।
गलती कर दी। अमृत के साथ साथ निर्वैर की भी ऐसी लाइफ साइज डॉल ले आती, क्योंकि कार में धमाका होने के बाद तो दोनों की बॉडीज तक नहीं मिलनी। खैर कोई ना, गुड्डे गुड़िया का ही अंतिम संस्कार कर देंगे। नहीं लाली, अभी नहीं। अब ये बेल्ट तब उतरेगी जब अमृत और निर्वैर के साथ साथ उनका बच्चा सेखों खानदान का वारिस भी खत्म। यानी मेरा रास्ता साफ, तीनों का काम तमाम, और सब कुछ लाली के नाम। वाह लाली, वाह, तेरी हर गल निराली। नूर, बॉडीगार्ड नूर कौर गरेवार रिपोर्टिंग। नूर, आपको क्या लगा था मास्टर जी कि आप मेरी अम्मू को मुझसे दूर ले जाओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब भी अम्मू मुझसे दूर जाती है ना तो मेरा दिल मुझे ट्याव ट्याव करके बता देता है, और इस बार भी बता दिया। पता है, जब आप दोनों को मैंने जाते हुए देखा ना, मैं भी गाड़ी में आके छुप गई। अब अम्मू की ये बॉडीगार्ड आपके साथ चलेगी, क्योंकि मुझे बस एक बात पता है कि मुझे मेरी अम्मू और लड्डू की हिफाजत करनी है। अम्मू, अगर तेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं बोल सकती हूँ, या अभी भी चुप रहो? इट्स ओके अमृत। और वैसे भी नूर जब तक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सो इट्स ओके। स्माइल कर देना प्लीज। कम ऑन। चलो। हाँ हाँ चलते हैं। अब आपको बताते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फगवाड़े के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट सरदार निर्वैर सिंह सेखों और उनकी पत्नी सरदारनी अमृत कौर सेखों की एक कार एक्सीडेंट में हुई मौत। सूत्रों के अनुसार चलती कार में लगी आग, और एक बड़े धमाके के साथ निर्वैर, अमृत और सेखों खानदान का आने वाला वारिस सारे जलकर हुए राख। कब मिलेगी मुझे ये न्यूज़? कान तरस गए मेरे ये खबर सुनने के लिए। ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी मुझे? टेंशन ना लो लाली मैडम, ये खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। आप बस जश्न मनाने की तैयारियां करो। जश्न मनाने की तैयारी तो मैंने कब से कर रखी है, शैंपेन की बोतल और 3 ग्लासों के साथ। हर जाम एक मौत के नाम। अरे ये क्या मम्मी? रमनीक पुत्र, प्रेगनेंसी में फुट मसाज बहुत फायदेमंद होती है। छेती छेती आ जाऊं, नानी नू और इंतजार ना करा। बस मम्मी। अरे ना पुत्र, औरत इस हालत में जितना खाए उतना कम है। अगर तू नहीं खाएगी तो होने वाला बच्चा हेल्दी कैसे होगा? हाँ,
चल शाबाश, मुंह खोल जल्दी जल्दी। नानी की जान कौन है? मेरा पुत्र सरताज। नानी की शान कौन है? मेरा पुत्र सरताज। किसके सिर पे होगा एक दिन राजाओं जैसा ताज? कौन करेगा एक दिन सिखो एम्पायर पे राज? मेरा पुत्र सरताज, आहो जी मेरा पुत्र सरताज। और एक बड़े धमाके के साथ निर्वैर, अमृत और सेको खानदान का आने वाला वारिस सारे जलकर हुए राख। इसका मतलब समझी तू? गुरु महाराज जी हमारी माँ की तरह होते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को कभी कल्ला नहीं छोड़ती ना, वैसे गुरु महाराज जी भी अपने सच्चे सिख को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरी खुद की माँ जो मुझसे और सरताज से इतना प्यार करती है, आज एक प्रेग्नेंट औरत की जान लेने जा रही है, एक माँ को मार डालना चाहती है। एक माँ जो अपने बच्चे को कभी नहीं अकेला छोड़ती, आज वो दुनिया ही छोड़कर चली जाएगी। ये गलत है, गलत है ये। क्या करूं मैं? ओए, इनने पास क्यों आ रहा है? परे हट, परे हट। ओए, दूर हट जाओ ना, मुक्का मार दूंगी। हट यहाँ से। सारे के सारे पास आ रहे हैं। हटो, 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 हटो। नूर, वो दूर ही है। अरे लेकिन अभी तो सारे बहुत पास थे। क्योंकि तुम बाइनोकुलर से देख रही थी। ओ हाँ, कभी कभी मैं भी बच्चों वाली बात कर देती हूँ। दफा कर अन्नू। अच्छा सुनो जी सुनो, आज ना हम लोग खूब मजे करेंगे और आप दोनों ना जरा भी टेंशन ना लेना। मैं हूँ ना, आप दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। बॉडीगार्ड नूर कौर करे बाहर, रिपोर्टिंग जी। गॉड, कम ऑन अमृत, फोन उठाओ। निर्वैर, हम अपना फोन तो घर पे भूल आए, तुम अपने फोन पे सॉन्ग्स लगा दोगे? निर्वैर को फोन लगाती हूँ। लो, तुम अपना फोन घर पे भूल आई और मैं अपना फोन घर पे रखा है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और डोंट वरी, मेरे पास एक इमरजेंसी फोन है। अगर इस पे कोई फोन आ गया तो? अरे, इसका नंबर किसी के पास है ही नहीं, फोन कैसे आएगा? लो, लगा दिया सॉन्ग। नूर, तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाएगी? ओ तेरी, आप दोनों को मेरे दिल के साथ साथ मेरे पेट की आवाज भी सुनाई देती है। निर्वैर भी फोन नहीं उठाना। क्या करूं? कैसे बताऊं कि उसकी जान खतरे में है? और मम्मी को पता चल गया कि मैं उनका प्लान खराब कर रही हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। क्या करूं? क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो। ये चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो।
कितने हुए? ये लो, ये भी लो। थैंक यू मास्टर जी। अम्मू, तुझे गाना सुनना था ना? मैं सुनाती हूँ। लो जी, गाना गा रही हैं। ध्यान नाल सुनना। पूरा सुनन आले नु 2 रुपए इनाम। आई वड्डी रंग बिरंगी चुन्नी सीने वाली। तू वेखी जा बुढ़िया, बस कुछ ही देर में अलमारियों में से सफेद रंग के चिकनकारी सूट निकलने वाले हैं। पर लाली ने तो सबसे स्टाइलिश साड़ी पहननी है। आफ्टर ऑल पूरा मीडिया होगा, और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि सेखो एम्पायर को संभालने वाली लवलीन कौर यानी लाली ही है, तो कम से कम मैं सोनी और प्रेजेंटेबल तो लगूंगी ना। रुको, ये क्या? बिना देसी घी और अचार के बीजी कभी खाना खाती हैं? जाओ लेकर आओ, और हाँ, सैलड भी। सरदारनी जी, निर्वैर और अमृत की जान खतरे में है। वो दोनों चुपचाप किसी को बताए बिना गुरुद्वारे गए हुए। उन्हें कैसे भी करके फौरन वापस बुला लो। एक और बात, इन सब के पीछे लाली का हाथ है, आपका शुभचिंतक। अपना नाम नहीं बता सकती, वरना मम्मी को पता चल जाएगा। बस एक बार निर्वैर और अमृत वापस आ जाए सही सलामत, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। बीजी को बताना बहुत जरूरी है, वही कुछ कर सकती है। रमनीक, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो बीजी के लिए खाना ले जा रही थी। ठीक है। जल्दी लेके जाओ। नूर, कैसे चपड़ चपड़ करके चिप्स खा रही है? अरे चपड़ चपड़ नहीं करके खाओ तो क्या, गप गप करके खाओ। नूर, कैसे भी खाओ, बस आवाज मत कर। क्या करूं यारा, अगर चिप्स खाते हुए आवाज ना आए तो स्वाद ही नहीं आता। अम्मू, एक आइडिया, हम ना रास्ते में रुक के छोले कुलचे खाएंगे, नींबू निचोड़ के। लो जी, 10 साढ़े बॉडीगार्ड का पूरा ध्यान तो खाने में, तो फिर हमारी हिफाजत कैसे करेगा? अभी आप मास्टर जी मुझे जानते नहीं हो। मेरी 2 आंखें आगे और 2 पीछे। ये बात तो है। निर्वैर, हम थोड़ी देर यहाँ रुके? हाँ श्योर। नूर, हमारे लिए उस शॉप से इमली चूरन ले आएगी प्लीज। अरे अमृत, मैं ले आता हूँ ना। जी नहीं, हमारा टेस्ट सिर्फ नूर जानती है। नहीं और नहीं तो क्या, अब भी लाई। फाइनली हमें थोड़ा टाइम मिला अकेले। बिरजी, एक कच्ची अम्मी दे दो, थोड़ी सी इमलियां दे दो, और हाँ कुछ आंवले दे दो, नमक लगा देना। पता है निर्वैर,
कभी कभी हम सोचते हैं काश हम कहीं घूमने चले गए होते, पर एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता गया। कितने का हुआ? 80 रुपए। 80 रुपए? बड़ी लूट मचा रखी है। हमारे यहाँ का सुक्का है ना, सुक्का, वो तो 40 रुपए में देता है, जो चूरन और आम पापड़ बेचता है। तू बोले तो मैं तुझे 20 में ही दिला सकता हूँ। 20 रुपए में? सच्ची? हाँ, बस एक बारी हंस के दिखा दो इस प्यारी सी ड्रेस में। और हाँ, 2-3 पोज भी करके दिखा देना ताकि मैं तुम्हारी अच्छी सी फोटो ले सकूं। बस इतनी सी बात। पता है मैं और गब्बर ने रोज अलग अलग पोजों में फोटो खिंचवाते हैं। चलो ले लो। तो कर दो पोज। चलो जी। एक हमारे साथ सेल्फी भी हो जाए। ले लो जी, ले लो। निर्वैर, हम एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, हमें या लड्डू को? ये लो वीर जी। ये पैसे मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ इसको। नूर, निर्वैर, दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, रद्दी 100 दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। सॉरी सरदार जी, अब नहीं होगा, माफ कर दो। सॉरी बाजी, सॉरी। क्या नूर, कब समझोगी तुम दुनियादारी? क्या जरूरत थी उनके साथ ऐसे पोजेस में फोटो खिंचवाने की? वो तो बस इमली दिला रहे थे। क्यों, इनकी इमली खराब है क्या? इमली नहीं, लोगों की नीयत खराब होती है नूर। नियत? ये कौन सा चूरन है? चलो अब नूर। हाय और अब्बा की करा इस लड़की का। खाना ठंडा हो रहा है बीजी। गर्मा गर्म रोटियां हैं, आपके लिए स्पेशल बाजरे की रोटी बनवाई है, खा लीजिए ना। नहीं, पहले ये तो खत्म कर लूं। बीजी तुसी ये कहंदे हो ना, खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। चलो शुरू करो। तुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताने की ज्यादा पड़ी है, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, पहले ये खत्म करूंगी। अमृत ने देख के खुश हो जाना है। बीजी 10 मिनट भी नहीं लगेंगे खाना खाने में। हाँ जी मैडम जी। कितना टाइम और लगेगा? कब मिलेगी मुझे गुड न्यूज? एक्चुअली मैडम जी, निर्वैर की कार टॉप मॉडल है, इसकी सेफ्टी फीचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो कब का काम हो जाना था। वैसे आप फिक्र ना करो, मेरे मैकेनिक ने पूरे दावे के साथ कहा है कि कांड तो जरूर होगा। आप बस देखते जाओ, जल्दी आपको खबर मिलेगी कि गाड़ी में आग लगी और ब्लास्ट हो गया। शाबाश, आ हुई ना कल। जा रमनी पुत्र, एक गिलास पानी लिया। नहीं, पहले आप खाना खाइए। हद है, तू तो पीछे ही पड़ गई। मैं कोई बच्ची हूं क्या? खा लूंगी। जा तू पानी लेके आ। अरे खड़ी क्या है? जा पानी ले आ। सुनीता कह रही थी
अमृत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने तब से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी हालत में ये ठीक नहीं है। सुनीता, ये खाना उठाकर किचन में रख दो और गरम गरम 2 रोटियां लेके आओ। पहले अमृत को ये दिखाऊंगी, फिर अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। कितना मजा आ रहा है ना। क्या हुआ अम्मू? तो इतना परेशान क्यों लग रही है? मास्टर जी, चलो अमृत, यहाँ सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। लाली, मीडिया के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सबकी प्रैक्टिस कर ले जल्दी से। प्लीज प्लीज, एक एक करके आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगी, पर प्लीज आप एक एक करके सवाल कीजिएगा। मैं आप सबको बता भी नहीं सकती कि इस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। निर्वैर को मैं अपना भतीजा नहीं, अपना बेटा मानती थी। आज वो मेरा बेटा, मेरी बहू और सेखों खानदान का होने वाला वारिस तीनों उस कार एक्सीडेंट में। हाय रब्बा, तू की करता। पता है अम्मू, हस्बैंड वाइफ के बीच ना हजारों बातें होती हैं। आजकल वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। तू जाना मास्टर जी के साथ, मुझे थोड़ा सोचने दे, थोड़ा दिमाग में जोर डालने दे। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी का AC ऑन है। ओके ओके मास्टर जी। चलो। अमृत पुत्र, उठ, खाना खा ले। देख पुत्र, कितनी सोड़ी चुन्नी बनाई है मैंने तेरे लिए। अमृत, हाँ। कितना सुहाना मौसम है ना। कुछ खाओगी? गोलगप्पे? नहीं। आई एम सॉरी अमृत, एक्चुअली तुम कुछ बोल रही थी लेकिन मैं सुन ही नहीं पाया। दरअसल वो लोग दूर से बदतमीजी कर रहे थे तो मेरा पूरा ध्यान वहीं था। चलो अब स्माइल कर दो ना यार, कम ऑन। ये हुई ना बात। That's like a good वोटी। इट्स ओके निर्वैर, नूर हमारी बॉडीगार्ड है और उसे प्रोटेक्ट करना हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ। I'm sorry, but ये हम सबके लिए बहुत दुख की घड़ी है। पर वो कहते हैं ना, The show must go on। ये बात मैंने अपने निर्वैर से सीखी थी। So आज मैं सेखो एम्पायर के सभी एम्प्लॉयज को ये वादा करती हूँ कि मैं लवलीन कौर सेखो सब संभाल लूंगी। मैं सेखो खानदान की लेगेसी को खुद आगे लेकर जाऊंगी। वाह लाली। अमृत पुत्र, तू देख, ये सब अमृत कहाँ चली गई? एक मिनट,
बड़ी देर से झल्ली भी कहीं नजर नहीं आई। अब ये बेल खोलने का टाइम आ गया है लाली। अब तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होने वाली है और तेरा बदला भी। चलो अब थोड़ी सेल्फी हो जाए। चलो अब मैं तुम्हारी फोटो लेता हूं। स्माइल, नाइस, चेंज, नाइस। अब मेरी खींचो। वैसे तुम्हारी बॉडीगार्ड बिंदास है, सबके साथ पोज में फोटो खिंचवाती है। मैडम को ना कहीं नहीं लेके जाएंगे, घर पे बिठाएंगे इसे तो हम बताते। चलो। चल क्या रहा है? कहाँ है अमृत? निर्वैर, रमनीक, कहाँ है अमृत? पता है तुझे? सुनीता, तू जाके झल्ली को देख। ओह गॉड, पीजी ने तो पेपर देखा ही नहीं। क्या करूं? इन्हें तो खुद बता भी नहीं सकती। पीजी, एक बार देखो, देखो इसे। क्या होया पीजी? सब ठीक तो है ना? ए वेख लाली, गुड्डी को चादर उड़ा के पता नहीं कहाँ गायब हो गई है अमृत। हाय रब्बा। पीजी, मैं हुणे फोन करनी है। किया था मैंने फोन, दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। फिर कर रब्बा। पीजी, मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा है। मुबारक लाली मैडम, काम हो गया। मेरे बंदे ने अभी भी बताया कि हाईवे के पास हुई है गाड़ी में ब्लास्ट। अंदर में 3 लोग थे, तीनों खत्म। बीजी, नूर कमरे में नहीं है। मतलब रुड़जानी, निर्वैर और अमृत के साथ ही गई होनी है। अगर वो साथ गई है तो पक्का कुछ बुरा होगा। पीजी, तुझे फिक्र ना करो, मैं अभी पता लगाती हूँ। नूर, शुक्र है रब्बा, निर्वैर, अमृत और उनके होने वाले बच्चे के साथ साथ वो झल्ली भी खत्म। इन्नो कहंदे ने एक वार 4 शिकार। ना ना ना,
इसे तो मैं तब उतारूंगी जब इस घर में मातम मनेगा। सब लोग छाती पीट पीट के रोएंगे, खास करके वो बुढ़िया। हाय रब्बा, की हो गया? मेरा निर्वैर, मेरी अमृत, सेखो खानदान दा वारिस, ए रब्बा तू की करता? हो सकता है ये खबर सुन के उस बुढ़िया को ही हार्ट अटैक आ जाए। फिर सब कुछ तेरा। सच्ची लाली, तेरी हर गल निराली। दोनों की कोई खबर नहीं है मिस, और फोन भी यहीं छोड़कर गए हैं दोनों। नूर भी घर में नहीं है, जरूर उन्हीं के साथ गई होनी है। बीजी आप फिक्र मत कीजिए, हम खुद जा रहे हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। पता नहीं कहाँ है वो दोनों। हम पहले से ही जानते थे कि ये झल्ली कोई ना कोई मुसीबत जरूर पैदा करेगी। शमशेर। यस सर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पुत्र, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बुरा होने नहीं वाला बुढ़िया, बुरा तो हो चुका है। लाली, इस बुढ़िया को ये खबर कैसे देनी है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ले। हाय रब्बा, असी लुट गए पीछे, असी बर्बाद हो गए, साडा सब कुछ छिन गया। निर्वैर, अमृत और उनका होने वाला बच्चा तीनों कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए पीछे। हाय रब्बा, हुण साडा की होगा? निर्वैर, लगता है निर्वैर आ गया। और अमृत? कहाँ चले गए थे तुम दोनों? पता है मैं कितना घबरा गई थी। एमएस, वो दोनों आ गए हैं। थैंक गॉड। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? इसका मतलब उस ब्लास्ट में सिर्फ झल्ली मरी। अब बोलो, कहाँ गए थे? और वो नूर, वो भी गई थी तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।